हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 अध्यायों से हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संसद में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ पर। इसी श्रृंखला को हम आज भी जारी रखेंगे और आगे के शब्दों के विषय में हम भारतीय संसद में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्दावली पर हम आज भी चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत आज का पहला शब्द है औचित्य का प्रश्न। दोस्तों, यह प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जो सभा के कार्य को नियंत्रित करते हैं के निर्वाचन अथवा प्रवर्तन से संबंधित प्रश्न होता है। यह सभा में उठाया जाता है और सभापीठ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगला शब्द है राज्यसभा की प्रसीमाएं। इसमें सभा कक्ष, लॉबियां, दीर्घाओं और ऐसे अन्य स्थान शामिल हैं जिन्हें सभापति समय समय पर विनिर्दिष्ट करें। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन को किसी सदस्य द्वारा मंत्री के सिवाय प्रस्तुत सामान्य लोकहित का एक ऐसा मामला जो सभा द्वारा अभिमत की घोषणा के रूप में हो या फिर ऐसे किसी अन्य रूप में हो जिसे सभापति उचित समझे। 17 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा राज्यसभा के सत्र की समाप्ति। प्रस्ताव पर मत लेना। किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर सभापति अपने आसन से खड़े होकर प्रश्न यह है कि शब्दों से आरंभ करके सभा के समक्ष प्रस्ताव को बोलकर या पढ़कर सुनाता है। प्रश्न सारणी। सदस्यों को सत्र के आमंत्रण सहित परिचालित की गई एक सारणी जिसमें प्रश्नों के उत्तरों की तारीखें और विभिन्न मंत्रालय विभागों से संबंधित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख दी गई होती हैं, वही प्रश्न सारणी कहलाती हैं। प्रश्न काल। सभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित होता है, यानी कि सुरक्षित होता है। विशेषाधिकार का प्रश्न जिसमें किसी सदस्य के या सभा के या किसी समिति के विशेष अधिकार का उल्लंघन या सभा का अवमानना यह अंतर्ग्रस्त हो। सदस्यों की नामावली। दोस्तों, ऐसा रजिस्टर जिसमें नए चुने गए सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञापन करने के पश्चात सभा में पहली बार अपना स्थान ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षर करते हैं। गणमूर्ति। संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन यथा उपबंधित सभा या समिति की किसी बैठक के कार्य के वैध निष्पादन के लिए उपस्थित सदस्यों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। सभा की बैठक की गणपूर्ति यह सभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग से होगी। सत्र। राज्यसभा के किसी सत्र की अवधि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को आमंत्रित करने वाले आदेश में उल्लिखित तारीख और समय से आरंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सत्रावसान किए जाने के दिन तक होती है। अगला है राज्यसभा वाद विवाद। दोस्तों, सभा में कही गई किसी भी बात का शब्दशः अभिलेख राज्यसभा की प्रत्येक बैठक के लिए शासकीय वृत्तलेखक द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों, वाक्यांशों तथा अभिव्यक्ति यदि कोई है तो उन्हें छोड़कर सभापीठ द्वारा कार्यवाही से निकाले जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है जब कोई सदस्य बैठक में बिना अनुमति के बोलते हैं। अगला है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले मामले को स्पष्ट तथा सही रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना दी जानी होती है जिसका समर्थन 2 अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न जिसे अल्प सूचना देकर प्रश्न पूछने के कारण बताते हुए पूरे 15 दिन से कम समय की सूचना पर सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर हेतु पूछा जाए। सभा की बैठक। राज्यसभा की बैठक तभी विधिवत गठित होती है जब बैठक का सभापतित्व सभापति या कोई ऐसा सदस्य करे
जो संविधान अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सक्षम हो। विशेष उल्लेख, यह सदस्य को उपलब्ध एक प्रक्रिया है जो अधिकतम 250 शब्दों के मूल पाठ को पढ़कर सभा में लोक महत्व के किसी मामले का उल्लेख करना चाहता है। स्थायी समिति, सभा द्वारा निर्वाचन या सभापति द्वारा नाम निर्देशन द्वारा प्रतिवर्ष या समय समय पर गठित की गई ऐसी समिति जो स्थायी स्वरूप की होती है। तारांकित प्रश्न, यानी कि ऐसा प्रश्न जो मौखिक उत्तर पाने के इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए, फिर उसको तारांक यानी कि तारा रूपी अंक वो लगा के उसमें निशान बनाकर उसे विभेद कर दिया जाता है। परिणित संकल्प, संविधान या संसद के किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में कोई संकल्प परिणित संकल्प कहलाता है। अधीनस्थ विधान, संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में किसी कार्यकारी या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश, योजनाएं, उपविधियां आदि जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त होती है। आमंत्रण, राज्यसभा के महासचिव द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन राज्यसभा के सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पत्र, जिसमें उन्हें राज्यसभा का सत्र आरंभ होने के स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाता है। अनुपूरक प्रश्न, किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया गया हो को और स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। सभापटल, सभापति के आसन के नीचे महासचिव के डेस्क के सामने का एक पटल, सभा पटल पर रखे जाने हेतु जो भी पत्र होते हैं वो इस पटल पर रखे जाने जरूरी होते हैं। अतारांकित प्रश्न, यानी कि सभा में मौखिक उत्तर के लिए ना पुकारे जाने वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सभा पटल पर रखा गया ऐसा मान लिया जाता है और इसके बाद और प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। सचेतक गण, सचेतक गण होता है सत्ताधारी दल तथा विपक्षी दलों समूहों से विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादित करने और संसद के अंदर किसी दल के आंतरिक संगठन में महत्वपूर्ण संपर्क बनाने के लिए सदस्य लिए जाते हैं, वही सदस्य सचेतक गण कहलाते हैं। शून्यकाल, प्रश्नकाल एवं कार्यकाल के पहले का समय यानी कि 12 PM से पहले का समय शून्यकाल कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने अपनी संसदीय शब्दावली के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।